समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान की इस नई श्रृंखला में जिसका नाम है करनी समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। मित्रों, डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, क्योंकि जैसे ईश्वर हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, वैसे डॉक्टर्स भी हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। जैसे जब हमसे कुछ संभलता नहीं तो हम अपना जीवन ईश्वर को ही अर्पित कर देते हैं, वैसे ही जब बीमार हम हो जाते हैं तो कुछ और नहीं सोचता, हम अपने आप को डॉक्टर को ही अर्पित कर देते हैं। आपने अपने आस-पास या टेलीविज़न में या किसी मूवी में ये बात तो अवश्य सुनी होगी कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को लेके जाता है डॉक्टर के पास, कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, या मेरी बीवी की जान बचा लीजिए, या फिर मेरे फलाने संबंधी की जान बचा लीजिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है ना मित्रों, कि ज़िंदगी और मौत के बीच कोई झूल रहा हो और मौत के मुंह से खींच करके कोई उसे बाहर निकाल लाए, तो उसे तो ईश्वर का रूप ही माना जाएगा। और आपने ये सुना ही होगा कि जब बच्चे बच जाते हैं तो फिर उसके पिता यही कहते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आप इंसान नहीं, भगवान हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है मित्रों, जिसको सचमुच ईश्वर जैसा दर्जा दिया गया है। और इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए आज डॉक्टर सचिन जी हमारे साथ हैं, जो कि भारत के अलग-अलग भागों में अपनी प्रैक्टिस करने के पश्चात 2010 से माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सचिन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक विज्ञान का विद्यार्थी जो कि तर्क वितर्क करता है, हर चीज को कसौटी पे कसना चाहता है, वो अध्यात्म के पथ पे कैसे चल पड़ा? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं कहूँगा कि बचपन से ही हमारे मन में एक जिज्ञासा थी भगवान को जानने की, जी। भगवान कौन है, भगवान क्या है, ये समझने की। और जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे और एग्ज़ाम दे चुके थे, उसके बाद फिर हमारे घर में हमारे पिताजी कुछ किताबें लेके आए थे। तो उसमें एक किताब मुख्य रूप से थी महात्मा गांधी जी की जीवन चरित्र, जिसमें द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ वाली जो किताब, वो हमने पढ़ी। और वो पढ़ते पढ़ते ही हमारे जीवन में जैसे एक आमूल परिवर्तन सा आ गया। जब हम वो पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते मौन हो गए, और 6 मास तक जैसे हम संपूर्ण मौन हो गए, संपूर्ण अंतर्मुखी हो गए। हमको तब पहली बार लगा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन किस लिए है, हम किस लिए जी रहे हैं, हमें आगे क्या करना है। तो ये सारे प्रश्न हमारे मन में आए, और फिर उसी दरमियान हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया। हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिले उसमें, और एमबीबीएस में हमारी एडमिशन हो गई। जी। अभी एमबीबीएस में जब हम थे भी, तो भी वो जो हमारे जो 4.5 साल एमबीबीएस के और 1 साल बाद में इंटर्नशिप होता है, ये पूरा एमबीबीएस हमारा, जैसे हम कहेंगे, एक भगवान की खोज चालू थी। हम हर दिन कुछ ना कुछ साहित्य पढ़ते थे, कोई ना कोई संस्था के बारे में पढ़ते थे, और इस तरह से मतलब हमारे अंदर जो चाह थी कि भगवान है क्या, उसे पाने की, उसे पूर्ण करने की इच्छा हमारे मन में हमेशा से रहती थी। हमको तो याद है कि हमारे हॉस्टल के पीछे एक कृष्ण मंदिर था, तो हम वहाँ पर भी रोज़ जाते थे, और बहुत सारी पढ़ाई तो हमने वहीं मंदिर में बैठ के की थी। मतलब हमारी जो भक्ति भाव था वो बहुत ज़्यादा था। और ये इस तरह से जब चालू था, फिर हमारा एमबीबीएस भी पूरा हो गया। फिर हमारी इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप 1 साल की होती है, जिसमें हम अलग-अलग विभागों में जाते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे हमने कहीं एक जगह पढ़ लिया था स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य, कि जो मनुष्यों की जो सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो वो हमारे मन पर काफ़ी गहरा असर था उसका। इसलिए हम जब सेवा करते थे तो हमको ऐसा लगता था कि जैसे ये सामने भगवान है, जो पेशेंट है वही भगवान है। तो पूरा 1 साल हमारा उसमें गुज़रा। उसके बाद में हमारे सामने प्रश्न था, अब क्या करना है? तो कई लोगों ने कहा तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो, क्योंकि हम जब एमबीबीएस में, तब हमको काफ़ी अच्छे, एमबीबीएस में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे सभी सब्जेक्ट्स में। इसी लक्ष्य के साथ हमारा जो छोटा भाई था वो भी एमबीबीएस कर रहा था नागपुर में, तो हम उसके कमरे में गए, तो वहाँ हम पढ़ाई करना चालू किए। पर उस पढ़ाई के दरमियान फिर से हमारे अंदर जो जिज्ञासा थी भगवान को जानने की, जी, जी। वो फिर से जैसे कि प्रकट हो गई, और फिर हम अलग-अलग संस्थाओं में जाने लगे, अलग-अलग किताबें पढ़ने लगे, और फिर
ये सब करते हुए हमारे मन में एक तीव्र वैराग उत्पन्न हुआ और फिर हमने ये सोचा कि यदि हमें भगवान को पाना है तो हमें इस संसार का त्याग करना पड़ेगा। उसमें हमने शायद ही ऐसी कोई संस्था होगी जहाँ हम नहीं गए। हम्म, हर दिन नई-नई संस्थाएँ, हर जी। दिन नई-नई मतलब ईश्वर की किताबें, तलाश में ईश्वर हर की जगह। तलाश थी। जी, जी। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी। केवल हिंदू धर्म नहीं, दूसरे अलग-अलग धर्म जो है, उनका भी अध्ययन। तो जितने भी हमको ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ने को मिलती थी, किताबें पढ़ने को मिलती थी, अरविंद महर्षि, स्वामी योगानंद, स्वामी विवेकानंद, ऐसी अनेक बहुत सारी। जी। और एक बात मैं और कहूँगा कि इसी दरमियान हमारी जो बड़लौकिक बहन थी, एक साल बड़ी, वो ज्ञान में आ गई थी। पर जब वो हम उससे ज्ञान सुनते थे, ये ब्रह्मा कुमारीज़ का, जी। तो हमारे मन में क्योंकि बहुत सारी बातें शास्त्रों की थी, तो हम देखते थे कि वो जो ज्ञान बता रही है उसमें बहुत सारी बातों का जब हम उससे प्रश्न पूछते थे तो उसे उत्तर नहीं देने आता था। तो हमको लगता था कि शायद ये ज्ञान अपूर्ण है। तो इस तरह से हमारा विरोध तो नहीं था, हमें बहुत अच्छा लगता था, परंतु ये एक संघर्ष तो था। जी, जी। और जब हम ये सारा पढ़ रहे थे तो हमने जैसे कहा कि हमारे मन में बहुत वैराग उत्पन्न हुआ और हमने फिर कहीं एक जगह जाना कि अगर भगवान को पाना है तो संसार का त्याग करना पड़ेगा। और अभी हमारे सामने 2 जैसे विज़न तैयार हो गए। एक तरफ तो हमें पेशेंट की भी बहुत सेवा करनी है जी। और पेशेंट की सेवा करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिर पेशेंट की सेवा करनी है। एक तो ये दृश्य दिखता था, दूसरा दृश्य दिखता था कि जैसे हमने संसार का त्याग कर दिया है, हम सन्यासी बन गए और हम भगवान को पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? तो हमने सोचा कि हम मेडिकल की पढ़ाई अभी रोक देते हैं और हमें सन्यासी लेना है, क्योंकि उसके सिवा हम भगवान को नहीं पा सकेंगे। तो ये जब हमने निर्णय लिया तो फिर उसका भी बहुत सारा जैसे एक रीति से समाज का जी, जी। विरोध जैसे छोटी-सी परिस्थिति परिवार वालों वैसे ने बन भी विरोध परिवार किया वालों की होगा कि डॉक्टर बन गए क्योंकि हो, ये क्या हमें कर ये रहे हो? समझ में आ रहा था हाँ, कि हाँ। ये जो कर रहे हैं राइट कर रहे हैं, पर हमारे अंदर इतना तीव्र वैराग उत्पन्न हो गया था कि हमें एक तरफ तो पेशेंट की भी सेवा करनी थी, परंतु वो भाव भी वहाँ विलीन हो गया और फिर केवल और केवल भगवान को ही पाना है। जब ऐसी अवस्था हमारी हो गई थी, तब फिर हमने सोचा कि हमें अब जाना तो है, अब कहाँ जाए? तो बहुत सारी संसार में संस्थाएँ हैं, तो हमने उसमें से एक संस्था को चुना और सोचा हम वहाँ जाएँगे। परंतु हमारी लौकिक बहन ने हमसे कहा तुम जा तो रहे हो परंतु जाने से पहले एक बार माउंट आबू होके जाना। जी। तो वो 2003 की बात है। तो हम उसी वैराग युक्त अवस्था में इतना वैराग कि जैसे हमें संसार का कुछ भी नहीं चाहिए और केवल भगवान की प्राप्ति करनी है बस। इस अवस्था में हम माउंट आबू पहुँचे थे। वो तारीख थी लगभग 26 तारीख नवंबर मास 2003 की और नीचे शांतिवन जो है यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज़ का जो मुख्यालय, यहाँ पर जो अवतरण का प्रोग्राम होता है, उसमें हम सीधा आ गए। जो कि सब लोग जिस तरह से आते हैं यहाँ पे कोर्स जी, करते जी, हैं जी। या सेंटर से कई जुड़ते हैं, प्रोसीजर होती हैं बहुत सारी उसकी। चीज़ें होती है, जी, जी। तो वो सब चीज़ें हम नहीं किए, हम सीधा यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद फिर हमको तो ये भी नहीं पता था क्या होने वाला है। हम सीधा जाके डायमंड हॉल जो है, वहाँ जाके बैठ गए और वहाँ हम बैठे रहे लगभग 3 बजे से लेके तो रात को 11 बजे तक, 30 तारीख जी। नवंबर मास 2003 का वो साल था। और वहाँ हमारे मन में इतनी सारी बातें थी, हमने लगभग जितनी फिलॉसफीज़ जिसको कहते हैं, अलग-अलग कुछ साइंस से रिलेटेड फिलॉसफी, कुछ रोमन कैथोलिक सेंट्स का लाइफ, कुछ भारतीय में जितनी 6 फिलॉसफीज़ है अलग-अलग धर्म की जी, फिलॉसफीज़, जी। अलग-अलग रिलिजियंस है, फिर उनका कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ दोज़ रिलिजन्स। तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि में थी और साथ में भक्ति। पर ये सब हम जब कर भी रहे थे संसार में, तब हमारा ये लक्ष्य नहीं था कि हमें बहुत बड़ा पंडित बनना है। हमारे अंदर लक्ष्य एक ही था कि हमें भगवान को पाना है। वो भगवान के प्रति जो प्यास थी, जो विरह की अग्नि थी, वो इतनी ज़्यादा तीव्र थी कि अलग-अलग जैसे हमने कहा मंदिरों में जाना, केवल जाना नहीं, एक 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 बार तो हमें याद है 3 मास हम केवल एक चर्च में गए और 3 मास केवल और केवल जीसस क्राइस्ट की भक्ति। और ये हमारा तब चल रहा था जब हमारी मेडिकल की पढ़ाई भी चालू थी। जी, जी, जी। मतलब ये एक ऐसा एक संघर्ष हमेशा था कि एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, एक तरफ स्पिरिचुअल पढ़ाई। जी। परंतु हमारे साथ ऐसा हमेशा हुआ कि मेडिकल पढ़ाई में हमें हमेशा अध्यात्म की मदद भी मिल गई और हम हमेशा उसमें भी आगे रहे। भले हमारा ध्यान उसमें इतना नहीं था, सारा ध्यान भगवान को पाने में था। तो हम बात कर रहे थे उस दिन की 30 तारीख की जब हम यहाँ पहुंचे, तो उस दिन हमें एक ऐसा अनुभव हुआ अशरीरीपन का, लंबा समय तक बॉडीलेस स्टेट जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, जी। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हमको लगा कि यही सत्य है।
और जो हमारे सामने जो है ये कोई साधारण नहीं है, यही स्वयं वो है जिस हम तलाश कर रहे हैं। या तो हम कहेंगे हमने एक आवाज सुनी कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। और ये अनुभव तो ये के आवाज़ बाद कैसी थी? आकाशवाणी की तरह थी, ये मेरे अंदर की आकाशवाणी की आवाज़ थी, कैसी तरह थी? भी नहीं कहेंगे हम, हुँ, क्योंकि हम बैठे थे वहां पर, जी। हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, पर हम देख रहे थे वो हॉल में वो जो स्टेज थी उसमें एक महान एक दिव्य प्रकाश है केवल। हुँ, और जिन जिन को हमने पढ़ा, तुलसीदास, मीरा, महाराष्ट्र के संत बहुत सारे, विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, इन सबको हम जैसे स्टेज पर देख रहे हैं। आह, जो कुछ हमने पढ़ा है, हुँ, हुँ, इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोगों को, महात्मा बुद्ध, ये सब देख रहे हैं और हमको जैसे कह रहे हैं कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना ये है। हुँ, अब हमें तो पता नहीं था ये कौन है, जी। हमें ये भी नहीं पता था ये भाषा कौन सी है, वो हुँ, हिंदी में चल रहा है या कौन सी भाषा में चल रहा है। हमें तो जैसे गीता के संस्कृत के श्लोक सामने से सुनाई आ रहे हैं। हमको ऐसा एक अनुभव हुआ कि हमारा जो संघर्ष था हुँ, संसार में 8 मास तक चला। जी, जी। यहाँ तक कि इतना जबरदस्त वो संघर्ष था कि हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज हमारे उस निर्णय के अगेंस्ट था, क्योंकि सबका ये मानना था कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है। जी, जी। मेडिकल फील्ड में हम टॉपर थे, हुँ, हुँ, सारी सारी जगह पर। जिस तरह से फीडबैक कॉलेज से और हॉस्पिटल से आता था, हम उसके पहले कुछ 6 महीना जॉब भी किए थे एक जगह, तो वो जहाँ जॉब हमने किया था वहां हम इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि सब लोगों को लगता था इसी डॉक्टर से हमको ठीक करना है, यही डॉक्टर हमको ठीक करेंगे। जी। अब इस वजह से माँ बाप का मोह और ही ज्यादा बढ़ गया था हाँ, हाँ, हाँ। कि ये कैसे क्या निर्णय इसने ले लिया, ये उनको जैसे लगता था कि हिप्नोसिस हो इस गया। फ़ील्ड में आगे बढ़े। हाँ, उनको जी। लगता था कि इसी फील्ड में आगे लगे, हुँ, और हुँ, जायज़ सी बात है कि हर माँ-बाप यही सोचेगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमारा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बने। जी, जी। और हम मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी अच्छे थे। इस वजह से, पर हम भी जैसे एक तरह से हमारे अंदर जो विरह अग्नि थी जी, जी। कि भगवान है क्या? जी, जी, जी। कि ये जब तक हम जानेंगे नहीं हुँ, तब तक हुँ। हम रुकेंगे नहीं। बिल्कुल। तो चाहे ये जो 30 तारीख की घटना आप 2003 की डॉक्टर सचिन वर्णन कर रहे हैं, क्या वहाँ आपकी सारी जिज्ञासाएँ शांत हो गईं, सारे प्रश्न शांत हो गए और आपको लगा कि हाँ, ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी? 8 मास हमारा ये संघर्ष चला, जिसमें सारा समाज हमारे विरोध में था। यहाँ तक कि हमें कई सारे ऐसे बेनामी पत्र आए जिसमें ऐसा लिखा गया था कि तुम ये नहीं करो, संन्यास नहीं लो तुम। हुँ, हुँ। ऐसे-ऐसे पत्र भी आए, कुछ सन्यासियों ने भी लिखे। कई सन्यासी हमको समझाने भी आए। हमारे बहुत सारी कुंडलियाँ निकाली गई और बहुत सारी सत्यनारायण की पूजा वगैरह हुई। सब कुछ किया गया हमको रोकने के लिए। यहाँ तक कि एमबीबीएस के लिए हमारे नाम पर कुछ लोन था। जी। तो ये भी कहा गया कि तुम पहले लोन चुकता करो, फिर उसके बाद में आना। हुँ, हुँ। तो ये सारा जो संघर्ष था एक तरफ, दूसरी तरफ हमने जो जाना था कि जीवन का लक्ष्य, हमने एक सत्संग में सुना था कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। और वो इतना छप गया था हमारे अंदर कि जब तक हम भगवान को नहीं पाए हम नहीं रुकेंगे। हुँ। तो ये जो दिन था उस दिन का, अब हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हमारा लक्ष्य था, हमने सोच लिया था कि रामकृष्ण मठ में हमें संन्यास लेना है, और हम चेन्नई तक गए थे। बेलूर हावड़ा मठ में हमारी मंत्र दीक्षा हुई थी, जहां हम एक कॉमन बुगी में बैठ के 40 घंटे का वो सफर चला था हमारा। छुप के गए थे, और सबसे छुपा के, नहीं तो हमको रोक देंगे। तो वहां जाना, दिल्ली तक गए थे, मुंबई तक गए थे, पूरा भारत भर हम ट्रेन में नीचे बैठ के हमने सफर किया, हुँ। केवल एक लक्ष्य के साथ कि हमें भगवान को पाना है। जहां से भी वो मिले, जितनी किताबें हम पढ़ सके थे सारी हमने खत्म की। एक किताब ली, उसको पूरा किया। एक संस्था में गया, केवल जाना नहीं, वहां के जितने नियम मर्यादा है वो सारे हमने फॉलो किए। यहाँ तक कि हम एक बार, हमें याद है, ब्रह्मा कुमारीज में भी गए, हुँ। तो वहां पर भी हम सारा दिन भर बैठे, हमने वहां की फिलॉसफी को भी समझा। पर हमको लगा कि यहाँ हमें केवल बहनें दिख रही है, हुँ। तो हम इसमें कैसे जाए। जी, तो जी। हमने सोचा, जो हमने 50 संस्थाओं की लिस्ट बनाई थी, हुँ। ब्रह्मा कुमारीज को सबसे लास्ट में रखा था और हमने सबसे फिर चुना था रामकृष्ण मठ में कि हमको वहां जाना है। जी। तो वो जो दिन था हुँ। 30 तारीख का, हम जो वहां, हमें तो बताया गया था 30 तारीख को 3 बजे गेट खुल जाएंगे, आप चले जाना। तो हम 3 बजे वहां जाके बैठ गए। हम बैठे रहे 11 बजे तक, जी। तब तक बैठे रहे जब सारी सभा उठ नहीं गई, और हम रो रहे थे। हुँ। और वो जो अनुभव था वो ऐसा अनुभव था कि हमें लगता है यदि इस संस्था की कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा अगर हमें आकर ये ज्ञान समझाती तो हम शायद स्वीकार नहीं करते, हुँ। क्योंकि वो अनुभव इतना हिलाने वाला था हमको कि हमको पता ही नहीं हम कहाँ बैठे हैं। हमें केवल वो दिव्य प्रकाश सामने दिख रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे, और वो जो सामने था वो कह रहा था कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो
वो मैं हूँ, मैंने तुमको यहाँ लाया है। और उस अनुभव के बाद पहली बार हमें नींद आई शांतिवन में। अभी तक जो हमारा एक विरह अग्नि चल रहा था, जी, जी, हमको उसके कारण याद है ठीक से तीन नींद भी नहीं तीन आते दिन थे। हमने बीच में ऐसे बिताए थे जैसे मीरा की अवस्था थी, जी। कृष्ण प्रेम में जो पागल थी। 3 मास जीसस क्राइस्ट, कभी भगवान की माँ के रूप में हमने भक्ति की थी कि जैसे भगवान जो है, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति की वैसे है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग संबंध में उसको याद किया था, पर उसका संपूर्ण परिचय नहीं था। जी। यहाँ तक कि हमारे मन में द्वंद्व भी उत्पन्न हो गया। संसार कहता है ऐसा भगवान है, तो भगवान है कौन? क्योंकि जिस जिस संस्था में जाते थे और जिस जिस फिलॉसफी को स्टडी करते थे, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, योगादा सत्संग सोसाइटी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, आर्ट ऑफ लिविंग, माता अमृतानंदमयी, जी। कहाँ कहाँ गए हम, अलग अलग संस्थाओं में। तो हर जगह थोड़ी थोड़ी भिन्नता दिखती थी। हमारे मन में प्रश्न था सत्य क्या है। तो यहाँ जब हम आए, किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं, किसी ने हमको समझाने की कोशिश नहीं की। हम आए, हम बैठे और खो गए। और वो अनुभव ऐसा था कि उसके दूसरे दिन हमने ये निर्णय कर लिया, बस हम यहीं रहेंगे अब। इसके बाद हमें कहीं नहीं जाना है। जी। हमको एक बात और सुनाऊंगा कि जब हमको साइट सीइंग के लेके गए, जी, साइट जी। सीइंग के लिए, और बहन जी ने कहा ये ग्लोबल हॉस्पिटल है, तब हमको लगा कि बस अब मुझे यहीं जाना है। तब हमको याद आया कि हम डॉक्टर हैं। जी, जी। इतना वो विस्मृति हो गई थी। और फिर हम उसके बाद ही यहाँ ज्वाइन कर लिए। जी। घर पे हमने जब बताया संन्यास कैंसिल, तो वो भी बहुत वो भी खुश हो बहुत खुश हो गए। कि चलिए तो कम से कम डॉक्टर तो रहेगा, हाँ, हमारा बेटा गेरुए वस्त्र धारण नहीं करेगा। नहीं करेंगे। एक चीज़ डॉक्टर सचिन, आप बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। यद्यपि मैं विज्ञान की ओर बढ़ने वाला था, आपने अध्यात्म की गहराई में डुबाया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मुझे लगता है कम से कम भारतवर्ष में और विश्व में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सचमुच ईश्वर को शायद आपकी तरह लगनशील होकर के तो नहीं, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं ये प्यास, ये जिज्ञासा ज़रूर है कि एक बार हम भी उस ईश्वर को देख लें, उस ईश्वर को पा लें। जी। अपने अनुभव से तो आपने यद्यपि कह दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके मुख से उन सबके लिए सुनना चाहूँगा कि वो क्या करें? हम सारे धर्मों का अध्ययन किए पहले, जी। कंपैरेटिव रिलीजन, सारी संस्थाओं में गए, सारे लगभग। हम ये अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो संस्था है, मैं कहूँगा ये लास्ट स्टेशन है स्पिरिचुअलिटी का। ये जो संस्था है, इसके आगे और कुछ नहीं। क्योंकि मैं ये केवल अनुभव के आधार से ही नहीं कह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, पहले मुझे अनुभव हुआ, परंतु बाद में मेरे अंदर एक तर्क बुद्धि भी थी। जी, जी। अनुभव ने तो स्वीकार कर लिया कि यही सत्य है, बिल्कुल। पर बाद में वो जो शास्त्रों की बातें, वो जो साइंस की बातें, उसके लिए मुझे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसके लिए मुझे इसकी गहराई में जाना पड़ा। जी। जब तक फिर मैंने देखा कि एक तरफ अध्यात्म और एक तरफ विज्ञान, और इन दोनों को जैसे जैसे जोड़ा, तो पहले तो अनुभव कर लिया था। जैसे आपने कहा, ये जरूरी नहीं है कि सबके अंदर ऐसा वैराग उत्पन्न हो जाए। ये तो हम कहेंगे किसी पूर्व जन्म का कुछ होगा, जी, उसके जी। वजह से ऐसा तीव्र वैराग, प्रचंड वैराग उत्पन्न हो गया। परंतु सबके साथ ही ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो जो आत्माएं हैं, वो जो दूसरे लोग हैं, और जो हमने अनुभव किया कि पहले अनुभव हुआ हमको, बाद में हमने इसे जोड़ने का प्रयत्न किया। तो बात की भी जो अवस्था है, कई लोग की तर्क बुद्धि होती है, जब तक आप उसको जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखाओगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप यहाँ आए, और यहाँ का जो भी ज्ञान है, बिना इसे अंधश्रद्धा के रूप में श्रीपद स्वीकार ना करें। एक एक जो बात है यहाँ की, अगर आप उसे साइंस की कसौटी पे कसे, तो आप ऐसा पाएंगे कि वो खरी सिद्ध होगी। क्योंकि ये हमने कहीं पढ़ा नहीं, हमने अपने अनुभव से किया। पहले तो अनुभव कर लिया, जैसे हमने बताया, और बाद में फिर एक एक पॉइंट जो यहाँ सुनाया जाता है, जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, वो हमने केवल अनुभव नहीं, परंतु उसको फिर साइंस से जोड़ा और जोड़ के देखा कि क्या होता है। तो पाया कि उसके एंड में भी वही हमको परिणाम मिले जो कि वो अनुभव से हुए। तो ये जैसे दोनों ही बातें एक बार सभी आकर के इस चीज का अध्ययन जरूर करें, और वो भी ऐसा अध्ययन करे इम्पार्शियल माइंड से। ऐसा नहीं कि किसी ने पहले से कुछ कह के रखा है, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है, हिप्नोसिस होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। इम्पार्शियल माइंड से, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से, ये सत्य है, ये वाक्य है, अब आप देखो, अपने अनुभव से जोड़ो या साइंस के सारे सिद्धांत इसमें लगाओ, तो आप पाओगे कि वो सारे खरे सिद्ध होंगे। जी जी जी, ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव। जी जी, कई बार लोग ऐसा भी एक तर्क देते हैं या बात रखते हैं कि हर एक संसार में जितने भी मठ हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, सभी ये कहते हैं कि
ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान हमारे पास है या ईश्वर हमारे यहाँ ही आते हैं, यदि जी। ईश्वर से आपको मिलना है तो हमारे पास आइए, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि जी। जाएं तो जाएं कहाँ। तो कई लोग ऐसी दुविधा वाली स्थिति में भी रहते हैं कि हमारी तो सारी उम्र ही निकल जाएगी सब जगह जाते रहने में। जी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, दुविधा वाले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष आप कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे जो लोग हैं, ये तो हम इनको कहेंगे अध्यात्मवादी। जैसे हम संसार को कहेंगे, कुछ लोग हैं मेटेरियलिस्टिक, जी। भौतिकवादी, कुछ लोग हैं अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी अर्थात इन्होंने ये जाना है कि जो व्यक्त संसार है, मैनिफेस्ट वर्ल्ड, इससे परे भी कुछ रियलिटी है। हम्म। ये जो संसार है, साइंस की जो भी उपलब्धियां है, जैसे कहते हैं मैन हैज जस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ साइंस, ऐसा कहा जाता है। जी। तो साइंस के लिए कहते हैं, तो अध्यात्म तो उससे भी कई परे है। तो ऐसे प्रकार के जो लोग हैं संसार में, जिनको हम अध्यात्मवादी कहते हैं, अभी हम जैसे आपने कहा कि ये लोगों के सामने भी इतने सारे प्रश्न हैं, क्योंकि आज संसार में हम कहेंगे हर 100 किलोमीटर में एक नई संस्था है। जी। आप जाओ तो कहेंगे ये कौन है, तो कहते ये उसका अवतार है, ये उसका अवतार है, ये भगवान है, वो भगवान है, कोई कहते हम ही भगवान है। ऐसे अनेक अनेक संस्थाएं, अनेक अनेक मठ, अनेक अनेक पंथ, अनेक अनेक बातें हैं। सत्य क्या है? मैं ये कहूँगा कि सत्य आप स्वयं के अनुभव से जो आपको हो जाए वो सत्य है। धर्म की जो परिभाषा है, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, रिलीजन इज रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आके यहाँ की सारी बातों को बिलीव कर लो, जब तक आपको अनुभव ना हो जाए उस बात का, तब तक उसे स्वीकार नहीं करो। जी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे कई लोग हैं, जैसे कृष्ण भक्त है कोई, उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, अब बचपन से ही बताया जाता है कि यही सत्य है और यही भगवान है, तो वो भी उसे मानने लगता है। बाद में जब वो क्रिश्चियन फ्रेंड्स के संपर्क में आता है तब पता चलता है कि वो कहते हैं नहीं, क्राइस्ट भगवान है। तो ये संघर्ष होते रहता है, ये संघर्ष हमेशा से चला है और ये कोई नई बात नहीं है। फाइनल स्टेटमेंट यही है, रियलाइजेशन। डीप अनुभव कितना होता है हर एक को, जी। और वो अनुभव अगर आपको हो गया तो चाहे सारी दुनिया आपको कह दे कि ये असत्य है, फिर भी आप उसे नहीं छोड़ो। तो एक वाक्य में हम कहेंगे डीप रियलाइजेशन। जहां आपको हो जाए समझ लो वही सत्य है। परंतु हाँ, वो अनुभव ऐसा हो कि फिर उसके बाद आपको ऐसा ना हो जाए, संशय बुद्धि हो जाए, अरे ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। ऐसा अनुभव हो कि यही परम सत्य है, यही संपूर्ण सत्य है, इसके परे फिर कुछ नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर लग रहा है आपसे ये चर्चा करके, आपके अनुभवों को जान के कि सचमुच ईश्वर की ऐसी अनुभूति प्राप्त की जा सकती है और हम सब भी उस अनुभूति की ओर अवश्य बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि मन में नाना प्रकार के धर्म से जुड़े हुए, ईश्वर से जुड़े हुए प्रश्न हैं। यद्यपि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगा था कि मैं विज्ञान की ओर बढ़ूं, लेकिन आपने धर्म की इतनी गहराई हमें प्रदान की है कि लगा कि पहले हम इसे ही अच्छी तरह समझ लें, लेकिन आज वक्त थोड़ा इजाज़त नहीं दे रहा है। कल मैं पुनः चाहूँगा डॉक्टर सचिन कि हम इस चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएं और धर्म और आध्यात्म का और साथ ही साथ विज्ञान का कैसे आपस में मेल है, उस चीज़ को भी आपसे हम समझें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, सदियों से हम सबके मन में बहुत ही गहरी आस्था रही है ईश्वर के लिए और तलाश भी रही है कि वो हैं कौन, कहाँ हमें मिलेंगे, क्या हम उन्हें देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उनके साथ रह पाएंगे। जब कभी गोप गोपियों की बातें सुना करते थे कि वो श्री कृष्ण जी के साथ रास किया करते थे, या श्री राम की बात सुना करते थे, या जब कभी भी ईश्वर की चर्चा हुआ करती थी, हमें भी लगता था कि काश हम भी उन्हें देख पाते, समझ पाते, उनके साथ रह पाते। डॉक्टर सचिन जी ने अपने अनुभव से सचमुच एक सुंदर सी बात और प्रकाश हम सबके सम्मुख रखा है कि हम भी उस सत्य तक पहुंच सकते हैं, उसे रियलाइज कर सकते हैं। आवश्यकता है कि अपनी बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, बातें हैं, उन सबको एक तरफ रखते हुए जो सत्य है उसकी ओर हम बढ़ें, उसकी स्टडी करें और अनुभूति के तह तक पहुंचें। इस चर्चा को आगे भी डॉक्टर साहब के साथ जारी रखेंगे और साथ ही आपके जो विभिन्न मेल हमारे पास आते रहते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उन्हें भी कल हम शामिल करेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये
समाधान समाधान